तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल डिजिटल सर जी में। हमारे प्रीवियस वीडियो में आप सभी ने रीजनिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना कि रीजनिंग होता क्या है, इसे पढ़ा क्यों जाता है, इसका सिलेबस क्या है और किस एग्जाम में किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गया है और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आज के हमारे इस टॉपिक मैट्रिक्स की भी क्वेश्चन और आंसर की बाइलिंगुअल, जी हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों की क्वेश्चन और आंसर की पीडीएफ लिंक भी आप आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली हमारी सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए सीखते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है मैट्रिक्स यानी अवयव, जो कि एक बहुत ही इजी सा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। दोस्तों, इस टॉपिक से एसएससी और स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें 1 या 2 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैट्रिक्स में प्रश्न में आपको इस तरह के 2 मैट्रिक्स मिलेंगे, नंबर 1 और नंबर 2। मैट्रिक्स नंबर 1 और मैट्रिक्स नंबर 2। आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए और कुछ समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं। ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल, ये बहुत सारे छोटे छोटे सेल हैं। और सेल के अगर पहले रो में, ये हमारा रो है यहां से यहां तक, और ये हमारा यहां से यहां तक जो है कॉलम है। ये हमारा रो है और ये हमारा कॉलम है। आप अगर गौर से देखेंगे तो पहले रो और पहले कॉलम में कुछ संख्याएं दी गई हैं। मैट्रिक्स 1 की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स 1 के पहले रो में और पहले रो में और पहले कॉलम में कुछ संख्याएं दी गई हैं। उसी तरह मैट्रिक्स 2 में भी पहले रो में और पहले कॉलम में भी कुछ संख्याएं दी गई हैं। और बीच के सेल्स में, बीच के जितने भी सेल्स हैं सभी में कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखे गए हैं। दोनों मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो दोनों मैट्रिक्स के बीच के सेल में अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ लेटर्स लिखे गए हैं। तो मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन होगा इसी तरह का 2 मैट्रिक्स प्रश्न में दिया रहेगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो सेल्स में जो संख्याएं हैं और जो लेटर्स है, सेल्स के जो पहले रो में और पहले कॉलम में जो संख्याएं हैं और बीच में जो लेटर्स हैं उनका काम क्या है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पे मैट्रिक्स 1 दिया गया है। ओके, अब मैट्रिक्स 1 में यहाँ पे ऊपर में लिखा है पहले मैट्रिक्स के पहले रो और पहले कॉलम में 0 से 4 तक की संख्याएं दी रहेंगी और बीच के सेल्स में बहुत सारे लेटर्स अक्षर होंगे। तो ये हमारा पहला रो है। ओके, अगर संख्या के नजर से देखें, संख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहला रो हमारा ये है और पहला कॉलम हमारा ये है। ओके, लेकिन अगर किसी लेटर का बात करें, ये संख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पहला रो ये है
और पहला कॉलम ये हमारा नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एक अक्षर की बात करें, जैसे कि सपोज करें इस पी की, तो पी का कॉलम कौन सा होगा? कॉलम तो हमारा ये सारा है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये और ये सारा हमारा कॉलम है। ओके दोस्तों, ये हमारा सारा कॉलम है। और रो की अगर बात करें तो रो हमारा, अगर लेटर की रो की बात करें, अगर मान लीजिए ए की रो की बात करें, तो ए का जो रो है वो हमारा ये है। ओके, और ए का जो कॉलम है वो हमारा ये। ठीक है, यही हमें समझना है दोस्तों, ध्यान से समझिए। अब हम अगर किसी एक पर्टिकुलर लेटर का कोड अगर हमें पता करना है, देखिए ये पूरे क्वेश्चन में हमें हर लेटर का कोड पता करना है, हर लेटर का संख्या का कोड पता करना है, या फिर अगर हर संख्या का दिया है तो उस संख्या से किसी लेटर का कोड क्या होगा वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए अगर हमें इस पी का कोड पता करना है। ओके, तो इस पी का कोड बहुत सारा हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए पी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो एक ही लेटर के बहुत सारे कोड हो सकते हैं, क्योंकि ये पी बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे सेल्स पे मौजूद है। आगे देखते हैं, ठीक उसी प्रकार दूसरे मैट्रिक्स के पहले रो और पहले कॉलम में 5 से 9 तक की संख्याएं दी रहेंगी और बीच के सेल्स में बहुत सारे लेटर्स होंगे। जिस तरह भी मैट्रिक्स 1 में हमने देखा, उसी तरह मैट्रिक्स 2 में आप देख सकते हैं कि पहले रो और पहले कॉलम में 5 से 9 तक की संख्या दी गई। अगर संख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर संख्या के नजर से देखा जाए, तो पहला रो हमारा ये है, पहला कॉलम ये है। लेकिन अगर लेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो मान लीजिए अगर ई का देखा जाए, तो ई का हमारा कॉलम ये होगा और रो ये होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये तो हमारा दो मैट्रिक्स जब प्रश्न में दिया रहेगा तब की बात हुई। लेकिन कभी कभी प्रश्न में एक ही मैट्रिक्स दिया रहेगा। ओके, और उस मैट्रिक्स के पहले रो और पहले कॉलम में 0 से 9 तक की संख्याएं दी रहेंगी। कभी कभी प्रश्न में एक ही मैट्रिक्स दिया रहेगा और उस मैट्रिक्स के पहले रो और पहले कॉलम में 0 से 9 तक की संख्याएं दी रहेंगी और बीच के सेल्स में ठीक उसी प्रकार अक्षर दिए होंगे। जैसा कि आप इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही मैट्रिक्स दिया हुआ है दोस्तों, और पहले रो में ये हमारा पहला रो है जिसमें 0 से 9 तक की संख्याएं दी गई हैं, और पहले कॉलम में भी 0 से 9 तक की संख्याएं दी गई हैं और बीच के सेल्स में सारे लेटर्स हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्वेश्चन को आसानी से बनाया कैसे जा सकता है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नोट्स हैं और कुछ रूल्स हैं जिसे जानना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो पहला देखिए, नोट्स में हमें ये 3 नोट्स हैं, ये आप चाहे तो राइट डाउन भी कर सकते हैं अपने नोटबुक में। पहला नोट है, प्रश्न में किसी वर्ड का संख्या समूह पता करना है। हमें प्रश्न में किसी भी वर्ड का संख्या समूह पता करना है। जैसे सपोज कीजिए कोई एक वर्ड दिया हुआ है, ए पी बी क्यू, एक वर्ड दिया हुआ है। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स दिए हैं तो दोनों मैट्रिक्स से मिलके ये वर्ड बना हुआ हो सकता है, या अगर एक मैट्रिक्स दिया है तो एक ही मैट्रिक्स से मिलके ये सारा वर्ड बना हुआ होगा, और आपको इसी वर्ड का कोड पता करना है। ओके, तो आगे के नोट पे जाते हैं। लिखा हुआ है, वर्ड दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग अक्षरों से मिलकर बना सकते। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि अगर दो मैट्रिक्स दिए हैं तो दोनों मैट्रिक्स से मिलकर वर्ड बना जा सकता है। ओके, किसी भी एक अक्षर के एक से अधिक कोड हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि किसी भी एक अक्षर के एक से अधिक कोड हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ ए की बात करें तो इस ए का कोड हमारा बनेगा 00। ओके, इस ए का कोड बनेगा 11। ओके, और इस ए का कोड बनेगा 22।
अब कोड कैसे बन रहा है ये हम आगे जानेंगे। जैसे मान लीजिए अब इस सी का कोड अगर हमें पता करना है तो इस सी का कोड बनेगा 04, इस सी का कोड बनेगा 10, इस सी का कोड बनेगा 21। जितने भी सी दिए गए हैं मैट्रिक्स में आप सभी का कोड एक से अधिक हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं रूल क्या है। तो रूल देखते हैं दोस्तों। पहला रूल है किसी भी अक्षर के कोड को पता करने के लिए पहले हम उस अक्षर के लेफ्ट कोड यानी रो कोड, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेफ्ट कोड यानी रो कोड, ओके, की संख्या को लेते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है कि लेफ्ट कोड को पहले लेना है या टॉप कोड को पहले लेना है। ये आपके क्वेश्चन के डायरेक्शन में मेंशन रहेगा दोस्तों। आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आप डायरेक्शन को बहुत ही केयरफुली पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन में सबसे पहले लेफ्ट कोड लेना है या टॉप कोड लेना है। ओके, क्वेश्चन से पहले आपको डायरेक्शन दिया रहेगा और टॉप कोड को कॉलम कोड भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें लेफ्ट कोड, यहाँ पे मैं आगे के क्वेश्चन के हिसाब से ये रूल बनाया हूं, लेकिन आप डायरेक्शन के हिसाब से ये रूल देख सकते हैं। लेफ्ट कोड पहले लेंगे फिर टॉप कोड, अगर डायरेक्शन में लिखा है। लेकिन अगर डायरेक्शन में लिखा है कि पहले टॉप कोड को लेना है तो पहले टॉप कोड को लेंगे फिर लेफ्ट कोड को लेंगे। ओके, आगे देखते हैं। प्रश्न के विकल्प के अनुसार हम अपना उत्तर निर्धारित करेंगे, क्योंकि एक अक्षर का एक से अधिक कोड हो सकता है। जी हाँ, आप ऑप्शन में जैसे 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों ऑप्शन में एक ही लेटर के अगर बहुत सारे कोड दिए हुए हैं, सपोज कीजिए ए का कोड 1 1 है, 2 2 है, 3 4 है और 4 4 है, ठीक है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। ओके, और ए का कोड किसी वर्ड में ए पहले आया हुआ है, बाकी के 3 और लेटर हैं। ए पहले अगर आया है तो ये 4 ऑप्शन है उसी वर्ड के, आपको संख्या समूह पता करना। तो ए के कितने कोड हो सकते हैं? 11 22 34 44, ये हमने मान लिया है कि ए के ये चारों कोड हैं। तो हम ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में 11 भी है, 22 भी है, 44 भी है और 34 भी है। तो ये चारों ऑप्शन हमारा आगे जाएगा। और जब बनाना सीखेंगे दोस्तों क्वेश्चन, तब हम आगे जानेंगे कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लाएंगे। फिलहाल ये जो रूल है आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, डायरेक्शन देखते हैं क्वेश्चन का। ये हमारे आगे आने वाले क्वेश्चन का डायरेक्शन है, जिसे आप बहुत ही ध्यान से पढ़ सकते हैं। डायरेक्शन में लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड by only one set of numbers as given in any one of the alternatives। मतलब प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द केवल एक संख्या समूह द्वारा दर्शाया गया है जिससे किसी एक में दिया गया है। विकल्पों में दिए गए संख्या समूह अक्षरों के 2 वर्गों द्वारा दर्शाए गए हैं, जैसे कि नीचे दिए गए 2 अवयवों में है। अवयव 1 के स्तंभ और पंक्ति की संख्या 0 से 4 और अवयव 2 के 5 से 9 दी गई है। The sets of numbers given in the alternatives are represented by 2 given matrices. The columns and row of matrix 1 are numbered from 0 to 4 and those of matrix 2 from 5 to 9. Okay. A letter from the matrices can be represented by देखिए ये ध्यान दीजिएगा, can be represented by its row and the column. Okay, number example, in the matrices for question 1 to 5, b can be represented by 0 2 and 1 1। b को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है? इस b का कोड 0 1 2 होगा, 1 1 होगा और आगे भी हो सकता है। तो देखते हैं मैट्रिक्स में जाके कि इस b का कोड 0 2 और 1 1 कैसे आया है। चलिए क्वेश्चन में आते हैं।
ये देखिए हमें किसका कोड देखना था, बी का कोड क्या लिखा हुआ था दोस्तों, 02 और 11। तो ये 02 और 11 कैसे आया है, बी देखते हैं किस मैट्रिक्स में है, तो मैट्रिक्स नंबर 1 में यहाँ पे बी है। ओके, तो इस बी में देखिए 02, तो 0 कहाँ है, इसके आपके रो वाले, बी का रो तो यही है ना दोस्तों, ये बी का रो है। ओके, और बी का कॉलम क्या है, ये है। ओके, बी का रो ये है और कॉलम ये है। ठीक है, तो बी का रो पहले देखेंगे, रो में पहले क्या है, 0। यहाँ पे देखिए बी का कोड 02 है, तो पहले रो लिया है 0 और फिर 2 लिया है, यानी कॉलम। पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। ओके, रो को हम लेफ्ट कोड और कॉलम को हम टॉप कोड कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया, यहां पे देखिए लेफ्ट कोड यानी रो कोड, टॉप कोड यानी कॉलम कोड। ओके, यहां पे रूल में क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, बी का कोड 02 और 11, तो इस बी का कोड देखिए पहले लेफ्ट कोड यानी रो कोड 0 और फिर टॉप कोड यानी 2 यानी कॉलम कोड 2, यानी इस बी का कोड 02। अब इस बी को देखते हैं दोस्तों, पहले लेफ्ट कोड लेंगे यानी रो कोड 1, फिर टॉप कोड लेंगे यानी कॉलम कोड 1 1 1। उसी यही चीज आपको डायरेक्शन में दिया गया है कि बी को इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं, और आगे भी ईटीसी लिखा हुआ था, यानी आगे भी इस बी का, इस बी का और इस बी का भी कोड हम जान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा डायरेक्शन में दिया हुआ था वो है, सॉरी, नेक्स्ट जो हमारा डायरेक्शन में दिया हुआ है वो है एम। तो एम का कोड किस तरह है, एम एम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 58 एंड 67। तो एम देखते हैं दोस्तों किस मैट्रिक्स में है, एम हमारा इस मैट्रिक्स में है। देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। ये सभी एम का अलग अलग कोड बनेगा, लेकिन वहां पे एग्जाम्पल डायरेक्शन में हमारा दिया है 58 और 67। तो 58 और 67 का कैसे होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले एम हमारा यहाँ है, तो सबसे पहले कौन सा कोड लेंगे दोस्तों, लेफ्ट कोड यानी रो कोड, और उसके बाद टॉप कोड यानी कॉलम कोड। तो लेफ्ट कोड है हमारा 5 और कॉलम कोड यानी टॉप कोड है 8। तो पहला हमारा एम का आया 58। फिर इस एम का देखते हैं दोस्तों, इस एम को कोड कैसे बनाया गया है। तो पहले हम रो कोड देखेंगे यानी लेफ्ट कोड, फिर कॉलम कोड देखेंगे यानी टॉप कोड। ओके, यानी पहले 6 लेफ्ट कोड फिर 7 टॉप कोड। ये सिंपल सा ये फंडा याद रखिए, लेफ्ट कोड पहले फिर टॉप कोड। ये आप डायरेक्शन में देखिएगा, पहले लेफ्ट कोड लिया है या पहले टॉप कोड लिया है। इस डायरेक्शन में पहले लेफ्ट कोड लेना है फिर टॉप कोड लेना है, तभी इसका हम कोड बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और जान आते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मैं हर टाइप से आप लोगों को 2-2 क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके बाद 3 क्वेश्चन दूंगा। आप ये 2 क्वेश्चन पहले समझिए और उसके बाद का जो 3 क्वेश्चन दिया है उसे वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस कीजिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों टाइप 1 में क्या है कि हमें कुछ वर्ड दिए हुए हैं, जैसे कि ये एक वर्ड है और ये जो वर्ड है DRAW से मिलके बना हुआ है। कौन कौन से लेटर से मिलके बना हुआ है, DRAW। अब आप देखेंगे सबसे पहले कि ये जो वर्ड का पहला लेटर है D, ये किस मैट्रिक्स में दिया है, मैट्रिक्स 1 में दिया है या मैट्रिक्स 2 में। सबसे पहले हमें यही खोजना है कि ये जो वर्ड का जो पहला लेटर है वो किस मैट्रिक्स में दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आसानी से हमें D मिल गया, यानी मैट्रिक्स 1 में दिया हुआ है D। ओके, तो अब हम इसका कोड पता करेंगे।
तो कोड पता करने के लिए सबसे पहले हमने रूल में देखा था, रूल में समझा था कि सबसे पहले हम लेफ्ट कोड देखते हैं। तो लेफ्ट में कौन सा कोड है 0 और टॉप में कौन सा कोड है 0, यानी इस डी का कोड हमारा क्या होगा 0 0। अगर हम देखें ये जो डी फर्स्ट लेटर है तो फर्स्ट में जितना भी नंबर दिया है वो डी का कोड होना चाहिए, ओके। तो चलिए देखते हैं डे 00 कहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यानी इस डी का कोड इस ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया है। ओके, आगे देखते हैं और भी सारे डी हैं इस मैट्रिक्स में, उसके हिसाब से देखते हैं कि और इस डी का कोड कौन कौन सा हो सकता है। अब देखिए एक डी हमारा यहां है, ओके। तो इस डी का हमारा कोड क्या होगा, तो सबसे पहले क्या देखेंगे लेफ्ट कोड, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा लेफ्ट कोड, फिर देखेंगे टॉप कोड। तो लेफ्ट कोड जो है हमारा वो क्या है 1, लेफ्ट कोड है हमारा 1 और टॉप कोड क्या है हमारा 4, ओके। पहला लेटर का हम कोड खोज रहे हैं डी का, तो डी का पहला कोड हमारा आया 14, 1 और 4। तो देखते हैं ऑप्शन में 1 और 4 कहाँ कहाँ है। यहाँ 4 1 है, यहाँ 3 2 है, यहाँ 2 3, यहाँ 1 4, यानी ये हमारा डी का कोड इस ऑप्शन में मिल गया। देखिए दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, ये हम ऑप्शन से ही एलिमिनेट करके समझेंगे और आंसर फाइंड करेंगे, ओके। हमने पहले बताया था कि डी का एक से ज्यादा कोड हो सकता है, किसी भी अक्षर का एक से ज्यादा कोड हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डी का हमारा एक कोड मिल गया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे भी 2 3 है, 3 2 है, 4 1 है, आगे चेक करेंगे कि डी का और भी कौन सा कोड हो सकता है। तो अब बढ़ते हैं आगे वाले डी की ओर। अब एक डी हमारा यहाँ पे है, इस डी का कोड अगर देखें तो क्या बनेगा 2, पहले लेफ्ट कोड और फिर राइट कोड 3, यानी इस डी का हमारा बन रहा है 2 और 3। अब देखते हैं ऑप्शन में ये 2 और 3 और कहीं है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी में ये है, यानी ये भी ऑप्शन अब डी का कोड 1 4 भी आ रहा है और डी का कोड 2 3 भी आ रहा है, यानी ये भी ऑप्शन लेके हमको चलना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट डी की ओर बढ़ते हैं। अब है हमारा अगला डी यहाँ पे, तो इस डी का कोड अब कैसे बनाएंगे, इस डी का भी कोड उसी प्रकार बनाएंगे जिस तरह लेफ्ट कोड, पहले लेफ्ट कोड है हमारा 3 और फिर टॉप कोड है हमारा 2, यानी 3 और 2। तो देखते हैं 3 और 2 कहीं और ऑप्शन में है, हाँ जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में 3 और 2 है, यानी अब हमें ये तीनों ऑप्शन लेके चलना होगा। अब अभी भी एक डी और बचा हुआ है। अब इस डी का कोड देखते हैं दोस्तों, इस डी का कोड हमारा होगा 4, पहले लेफ्ट कोड फिर सबसे टॉप कोड है हमारा 1, ओके। तो इस डी का जो हमारा कोड बनेगा वो बनेगा 4 और 1। तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में भी 4 1 है, यानी हमें ये चारों ऑप्शन लेके फिलहाल चलने होंगे। अब आता है अगला लेटर हमारा, अगला लेटर है हमारा आर। जी हाँ, डी का तो हमने कोड देखा, डी का कोड हमें चारों ऑप्शन में मिला और अगला जो कोड है वो है हमारा आर। आर का कोड देखते हैं। तो आर का कोड हम देखेंगे, आर सबसे पहले किस मैट्रिक्स में दिया गया है, तो आर मैट्रिक्स नंबर 2 में दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आर। तो इस आर का कोड क्या होगा, तो सबसे पहले लेफ्ट कोड देखते हैं, ओके, फिर टॉप कोड। तो इस आर का जो कोड है लेफ्ट में 5 है और टॉप में 7 है, तो इस आर का हमारा बनेगा 5 और 7। तो 5 और 7 देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में कहाँ है, दूसरा नंबर का लेटर देख रहे हैं तो दूसरा नंबर का नंबर भी हमें चेक करना होगा, दूसरा नंबर का ऑप्शन भी हमें चेक करना होगा। तो दूसरा नंबर का ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 5 और 7 है, यानी ये ऑप्शन अभी आगे जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आर कहाँ है, नेक्स्ट आर हमारा यहाँ है, इस आर का हमारा लेफ्ट कोड है 6 और इस आर का हमारा टॉप कोड है 6, यानी यहाँ पे जो होगा हमारा 666। तो 666 देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में कहीं अगर है तो हाँ यहाँ पे है, ये हो जाएगा हमारा 666,
यानी ए और सी अभी तक आगे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये है हमारा आर, नेक्स्ट आर यहाँ पे, तो इसका लेफ्ट कोड है 7 और इसका टॉप कोड है 5, तो इसका कोड हो जाएगा हमारा 75। ओके, अब देखते हैं ऑप्शन में कहीं 75 है तो आर दूसरा लेटर है, तो दूसरा ऑप्शन में दूसरा नंबर देखेंगे, यहाँ पे भी 75 है, यानी ए बी और सी तीनों ऑप्शन अभी तक आगे जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आर यहाँ है, इस आर का कोड हमारा क्या बनेगा, लेफ्ट कोड क्या है हमारा, लेफ्ट कोड है 8 और टॉप कोड है 9, तो इसका कोड हमारा बन रहा है 89। तो देखते हैं ऑप्शन के सेकंड नंबर में भी, ऑप्शन नंबर डी में भी 89 है, यानी अभी तक ये चारों ऑप्शन आगे बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ए। नेक्स्ट जो हमारा लेटर है वो है ए। ओके, तो ए का कोड भी खोजते हैं, देखते हैं ए हमारा किस मैट्रिक्स में है, तो ए हमारा देखेंगे तो ए हमारा मैट्रिक्स नंबर 1 में है। ओके, तो इस ए का अगर हम कोड देखें, इस ए का कोड देखें तो हमारा बनता है पहले लेफ्ट कोड 0, फिर टॉप कोड 3, यानी 0 3। फिर इस ए का कोड 03, तो 03 अगर हम देखें तो हमें कहीं नहीं मिलेगा, तो इस ए का तो कोड हमें नहीं मिला। नेक्स्ट ए का कोड देखते हैं, पहले लेफ्ट कोड यानी 1, फिर टॉप कोड यानी 2, यानी इस ए का कोड हमारा बन रहा है 1 और 2 12, 12 है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में 12 है, यानी डी अभी आगे तक जाएगा। और आगे देखते हैं, इस ए का कोड लेफ्ट कोड 2 और टॉप कोड 1, यानी इसका हमारा जो कोड बनेगा वो 2 और 1 बनेगा। बाकी के तीनों ऑप्शन को चेक करते हैं, देखते हैं 2 और 1 कहीं है, नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इस ए का जो कोड है हमारा क्या बनेगा दोस्तों, पहले लेफ्ट कोड यानी 3, फिर टॉप कोड यानी 0, इसका हमारा बनेगा 3 और 0। तो देखते हैं 3 और 0 कहीं ऑप्शन में है, जी हाँ यहाँ पे है, यानी सी और डी भी अभी आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं इस ए का कोड। ओके दोस्तों, इस ए का कोड क्या बनेगा, पहले लेफ्ट कोड यानी 4, फिर टॉप कोड यानी 4, यानी 444। इस ए का कोड हमारा बनेगा 444, तो देखते हैं 444 यहाँ है। अब ये ऑप्शन बच गया, ये हमें कहीं नहीं मिला, यानी ये ऑप्शन हमारा ऑटोमेटिक कट गया, क्योंकि यहाँ 23 किसी भी ए का कोड नहीं है। अब हम सिर्फ बाकी के ये तीनों कोड को चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, आप डायरेक्ट W को चेक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस नंबर के थ्रू चेक कर सकते हैं। अगर नंबर के थ्रू चेक करना है तो 7 और 6, तो 7 और 6 को देखते हैं। पहले 7, पहले लेफ्ट कोड होता है 7, यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स नंबर 2 में यहाँ पे 7 है, और उसके बाद क्या है 6 है। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूँ 76 का, तो 6 यहाँ पे टॉप कोड में 6 यहाँ है। अब ये दोनों के बीच में आता है ये, तो यहाँ पे W है क्या, नहीं है, यानी ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ये समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो W का कोड चेक कीजिए। देखिए पहला W का कोड है 55, कहीं भी 55 है, ये 3 ही ऑप्शन चेक करना है क्योंकि ये हमारा ऑप्शन कट चुका है। फिर है हमारा इस W का कोड, अगर चेक करें तो हम पाएंगे कि इस W का जो कोड है वो है पहले 6 और फिर 9, तो 6 और 9 कहीं है दोस्तों, नहीं है। अब आते हैं इस W में, इस W का कोड देखते हैं, तो क्या बनेगा 7 और 8, पहले लेफ्ट कोड 7, फिर टॉप कोड 8, तो देखते हैं 7 और 8 है कहीं, हाँ जी हाँ यहाँ 7। अब देखिए इस ऑप्शन में चारों कोड मिल चुका है हमें, चारों कोड, यानी हमारा फाइनली आंसर ये होगा। ओके, और अगर आप चेक करना चाहें तो 6 8 को भी देख सकते हैं, तो 6 और 8, देखिए 6 यहाँ है, पहले लेफ्ट कोड फिर टॉप कोड, 6 और 8 यहाँ है, तो इसके सीधे में देखिए 6 के सीधे में यहाँ और 8 के बीच में यहाँ LR है, W तो नहीं है, हमें खोजना था W का कोड जो कि हमें नहीं मिला। हमारा आंसर क्या होगा, डी। इसी तरह एलिमिनेशन मेथड से हम आगे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है मैट्रिक्स पार्ट 1 वो यहीं समाप्त होता है। आगे आने वाले वीडियो में हम मैट्रिक्स पार्ट 2 के
आगे आने वाले क्वेश्चन के बारे में सीखेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।